नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। दरअसल मैं बता दूं कि यूपी स्पेशल की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत यूपी के हम जितने भी टॉपिक रहेंगे उनको कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने यूपी स्पेशल की श्रृंखला बनाई थी, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन रहेगा, जिसमें हम यूपी के कुछ ऐसे टॉपिक को भी कवर करेंगे जो पिछली बार नहीं कवर किए गए, और भी जो भी टॉपिक मैंने बताए थे उसमें कुछ अपडेट भी किया जाएगा, कुछ नया डाटा डाला जाएगा। और चूँकि काफ़ी पहले मैंने वो सीरीज़ बनाई थी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट भी हो गई हैं, तो उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और आप जान ही रहे हैं, जैसे जैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी वैकेंसी आ रही हैं या जो भी है, उसमें यूपी का जो देखेंगे तो परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है। यूपी के प्रश्न फिर से पूछे जाने लगे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, यूपी पीसीएस में जो जीएस के जैसे ऑप्शन को हटा करके जिस तरीके से आप देखेंगे, तो यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर डाले गए हैं आप लोग उनको भी देखेंगे, तो अब एक तरीके से कह सकते हैं यूपी स्पेशल की महत्ता बढ़ गई है। बाकी आप अदर लेवल पे भी देखें एग्जामों में, तो यूपी स्पेशल के प्रश्न बढ़ गए। हाल ही में भी देखें तो एक जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर के भी उसमें जो देखेंगे तो 15 नंबर यूपी स्पेशल के डाले गए हैं। या और भी आप यूपी के अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें यूपी स्पेशल से प्रश्न जरूर आते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आते हैं। ये बात यूपी के नहीं है, आप झारखंड हो और राजस्थान ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, हर जगह पे आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे यूपी में इधर कुछ वर्षों से जो था कि यूपी स्पेशल के प्रश्न काफ़ी कम कर दिए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का एक परिचय है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि यूपी के आसपास के बॉर्डर लाइन के कौन कौन से ज़िले हैं और मैप में यूपी कहाँ दिखता है। ये सब टॉपिक हैं जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसकी हम बात करेंगे। इसके आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे जैसे यूपी का इस तरह पे जो भूगोल है, यहाँ की नदियाँ हैं, पठार है। फिर यूपी के इतिहास के ऊपर भी हम आएंगे, मौर्य काल में, और जितने भी आप देखेंगे हर एक इतिहास के तौर पे, जैसे जौनपुर हो गया या और भी कई सारे ऐसे आप देखेंगे मुगल काल में, तो उसको हम इतिहास भी यूपी का पूरा कवर करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। इसमें आप यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड भी, यूपी की शासकीय प्रशासनिक व्यवस्था, जो यहाँ का संवैधानिक ढांचा है, उसके बारे में भी हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर यूपी स्पेशल से रिलेटेड आपको लगभग सभी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं यूपी स्पेशल में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक एक तरीके से कह सकते हैं ये एक परिचय है उत्तर प्रदेश का। तो हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के परिचय में देखेंगे तो सबसे पहले आप कोई भी स्टेट पढ़िए, उसके आसपास की बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बाउंड्री से पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि आखिर वो स्टेट पड़ता कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बाउंड्री के साथ साथ आपको ये देखना रहता है कि आखिर आप किसी जगह को लोकेट करना है तो आप कैसे लोकेट करेंगे, तो उसके लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो अक्षांश और देशांतर के तौर पर देखेंगे तो उसी तरीके से यूपी को भी, तो यूपी को जो देखेंगे तो आखिर उसका जो अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है वो कैसे, उसकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, यूपी की बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतर में देखेंगे तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार जब हम देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक है। कहाँ से कहाँ तक देखिएगा, दोनों नॉर्थ है, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ और 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ। ये दोनों याद रखिएगा, 23 डिग्री 52 मिनट 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ है। और इस तरफ देखेंगे तो 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों तरफ ईस्ट, यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर वेस्ट लिख दें, तो ऐसा नहीं है। दरअसल आप जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो आप देखेंगे तो उसको ये क्या है कि इसके गोलार्ध बटे हुए हैं। ये इस तरफ देखेंगे तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा है वेस्ट और ये क्या है ईस्ट। और अगर इसको इस तरीके से बांट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो भारत की स्थिति जो है वो कुछ यहाँ पर पड़ती है। कहाँ पर, यहाँ पर भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, गोलार्ध में देखेंगे तब, मतलब कि अगर इसमें बांटें तो इसमें ये क्या है, ये नॉर्थ में है, ये पूरी तरीके से क्या है इसके उत्तर में भी और ईस्ट में है, मतलब कि इसके इस तरफ है, तो ये पूरी तरीके से ईस्ट में है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जान रहे हैं अक्षांश देशांतर, हालांकि ज्योग्राफी मैंने बताया है, तो आप जान रहे हैं अक्षांश मतलब ये देशांतर रेखाएँ और इस तरीके से अक्षांश रेखाएँ होती हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो सबसे उत्तर की जो अक्षांश रेखा है वो 30 डिग्री 24 मिनट है, सबसे दक्षिण की जो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, ये दोनों तरफ नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्थ पूरी तरीके से भारत का उत्तरी गोलार्ध में तो नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से ईस्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा
दोनों तरफ ईस्ट ही हो जाएगा। जो यूपी की है जो चौड़ाई आप देखेंगे तो यूपी की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, 650 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण लंबाई आप देखेंगे तो 240 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 240 किलोमीटर की लंबाई है। ये दोनों याद रखेगा। तो ये तो गई बातें। क्षेत्रफल की बात करेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है, और जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ये हो गई बात जो हमने यूपी की जो स्थिति है उसको आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर यूपी स्थित है। अब हम बात करेंगे यूपी के जो कौन कौन से राज्य से सीमा लगाता है उसकी हम बात करेंगे, और कहाँ कहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी बात करेंगे। तो राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और यूटी में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने राज्यों से सीमा बनाता है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इतने राज्यों से सीमा बनाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री से तो नेपाल से सीमा बनाता है। तब इसमें एक प्रश्न और आएगा कि कौन सा आखिर, जो मैंने इस तरीके से जो मैंने डिवीजन किया है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम, तो इस मैप में जब देखेंगे तो आखिर कौन सा सबसे उत्तरी होगा, कौन सबसे दक्षिणी होगा, कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे। सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी सहारनपुर हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री 24 मिनट की जो लाइन है वो सहारनपुर के पास यहाँ से करीब गुजर रही होगी। तो सहारनपुर सबसे क्या है? सबसे उत्तरी जिला है। सबसे दक्षिण की ओर बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे सबसे दक्षिण की तरफ तो ये पड़ेगा सोनभद्र, एसबी मतलब सोनभद्र। तो ये क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट जो नॉर्थ की लाइन है वो करीब यहाँ से सोनभद्र से होकर के गुजर रही होगी। मतलब सोनभद्र सबसे दक्षिणी है, और हिमाचल और जो सहारनपुर है सबसे उत्तरी है। सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्व में देखेंगे तो ये दिख रहा है बलिया। बलिया जो है वो सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी बलिया है। और सबसे पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो शामली है। ये क्या? शामली। तो अब इसमें देखें तो 77 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है वो शामली से होते हुए जाती है, और जो बलिया से होते हुए जाती है वो 84 डिग्री 39 मिनट की लाइन यहाँ से होते हुए जाती है। और सहारनपुर और सोनभद्र की मैंने बता दी है। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि यूपी से सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये वाला हिस्सा क्या है? एमपी है पूरा। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से सीमा बनाता है। और 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जो जिला कौन सा है दूसरा? तो वो है सहारनपुर। सहारनपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ये आप देखें लखीमपुर खीरी। खैर ये तो गई बातें जो मैंने बताई कितने कितने राज्यों से सीमा बनाता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से बॉर्डर के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र ऐसा जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है वो है सहारनपुर। सहारनपुर जाना जाता है संतरों के लिए। संतरों के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि शीतकाल में बारिश वगैरह होती है। शीतकाल में बारिश होने की वजह से जो खट्टे फल होते हैं वो आपको जो भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से का सहारनपुर में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर खेती होती है। सहारनपुर के बाद हम बात करेंगे तो जो उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले ज़िलों की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। आप लिख लीजिएगा कौन सा किससे सीमा बनाता है। फिर नेपाल की बात करेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा बनाते हैं नेपाल से। बिहार की बात करेंगे तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा बनाते हैं। किससे? बिहार से सीमा बनाते हैं। जब बात करेंगे मध्य प्रदेश तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से ही सीमा बनाते हैं ज़िले। तो कौन कौन से हैं? सोनभद्र, हालांकि झारखंड का देख लीजिए तो एकमात्र सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से भी एकमात्र सोनभद्र सीमा बनाता है। एमपी की बात करेंगे तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इटावा, आगरा, इतने सारे जो ज़िले हैं वो सब सीमा बनाते हैं। देखिए इसमें शॉर्टकट जैसे एम मतलब महोबा हो गया, जे मतलब झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, इसको इलाहाबाद पहले बोलते थे, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इधर आगरा, इतने सारे बनाते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो दो ज़िले हैं मात्र, आगरा और मथुरा, जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं।
हरियाणा की बात करेंगे तो अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। दिल्ली से सीमा बनाने वालों में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, मतलब नोएडा, दो यहाँ पर हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। तो आप इनको काउंट कर लीजिएगा कौन से किससे सीमा बनाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में राजधानी स्थित है लखनऊ। तो ये हो गई बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अब आप बात करते हैं और भी कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करेंगे। तो राज्य की स्थापना की अगर जो बात करें तो राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नामकरण जो था वो जून 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ। फरवरी 1877 को उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध रहा। 1937 से संयुक्त प्रांत नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तब भी इसका नाम यूपी था, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस। फिर 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा यूपी, तब से यूपी ही है। राजधानी की बात करेंगे तो पहले राजधानी जो थी वो आगरा थी। 1836 से 1858 तक, 1858 से 1921 तक राजधानी जो थी वो इलाहाबाद थी। इलाहाबाद की राजधानी बाद में जो हुई वो लखनऊ हुई 1921 से 1935 के बीच में आंशिक रूप से राजधानी थी, लेकिन पूर्णतः जो 1935 से अब तक पूर्णतः लखनऊ ही है। तो आप याद रखिएगा, ये फैक्ट है, इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। ये आपको जैसे लगता है जो यूपी के रहने वाले लोग हैं उनको लिए ये काफ़ी नॉर्मल ये सब चीज़ें आप लोगों को सबकी ज़बान पर रटा रहता है। और आजकल कुछ खास ज़्यादा इससे प्रश्न इस तरीके से वन लाइनर बहुत ज़्यादा आते भी नहीं हैं अभी, लेकिन जैसे से एक ही जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें ये सब चीज़ें बताना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो उनकी प्रश्नों की प्रकृति और समझाने की जो मतलब चैप्टर जो है वो उनके टफ होते चले जाएंगे, तो आपको थोड़ा और अच्छे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये तो बेसिक है, आप बेसिक पढ़िए, इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर टफ भी होते जाएंगे। आप लोग आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे जिस तरीके से आपने आज तक उससे पहले नहीं पढ़ा होगा। मानचित्र के जरिए यूपी स्पेशल को पूरा ख़त्म करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो ये विशेषता रहेगी, जो भी टॉपिक बताया जाएगा उसके साथ में मैप बनाने की कोशिश की जाएगी और जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उनको मानचित्र के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ मैप पर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाती है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वही मैंने मानचित्र के जरिए जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो उसी क्रम में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारथ है। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। और राजकीय पुष्प जो है पलाश है। पलाश को टेसू का फूल या इसको जंगल की आग भी बोलते हैं। तो राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। 404 थी, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया तो 403 होगी। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। क्षेत्रफल जो है मैंने अभी बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। हालांकि इसमें मैंने अभी यूपी की और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। आगे चल करके हम आपको आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये आसपास के बॉर्डर लाइन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिए। इसमें से प्रश्न आ सकता है कि कौन सा यूपी एमपी से सीमा बनाने वाला ज़िला नहीं है, कौन सा बिहार से सीमा बनाने वाला ज़िला नहीं है, कौन सा राजस्थान से सीमा बनाने वाला ज़िला नहीं है या कौन सा है। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। कौन सा 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप एक काम कीजिएगा कि मैप अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप एक मैप बनाइएगा और उसमें जिलों को डिनोट कीजिएगा। क्योंकि आप चाहें तो आप मार्केट से नेट से डाउनलोड करके आप A4 साइज़ पे नोट करके आप ला सकते हैं, लेकिन वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जब तक अगर जो अपने खुद एक बार यूपी स्पेशल का मैप बना लेंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। और आप जो अपने हाथों से चीज़ें लिखते हैं, समझते हैं, तो आपको और अच्छी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो एक मैं आपसे यही सजेशन रहेगा मेरा कि आप लोग इसको एक बार जो भी है इसको आप अपने स्तर पे मैप बना लीजिएगा। मैप बना लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि एमपी से सीमा बनाने वाले, हरियाणा से सीमा बनाने वाले, तो आपका हो सकता है कि कहीं से हल्की सी बाउंड्री लाइन लगती है और वो डिस्ट्रिक्ट आपसे मिस हो जाए। इसलिए आप एक काम कीजिएगा, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देते हुए, जो आप एक जगह चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हरियाणा से सीमा बनाने वाले, एमपी से सीमा बनाने वाले, और बिहार से, नेपाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से भी, और हरियाणा से, सबके आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। या बाकी आप ये भी याद कर लीजिए तो ताकि आपको आसानी हो जाएगी। बाकी ये तो आप लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, ये तो आप जानते ही हैं कितनी कितनी हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के होंगे, जो यूपी के एग्ज़ाम वगैरह देते होंगे,
उनके लिए थोड़ा सा शुरुआत में याद करना थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में हो सकता है रिकॉल हो जाए। बाकी चूँकि ज्योग्राफी के पर्पज़ से भी मैं आपको ये जो है इसको मैं बताऊंगा, मतलब कि यूपी को ज्योग्राफी के पर्पज़ से भी बताएंगे, हिस्ट्री के भी पर्पज़ बताएंगे। लेकिन चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने की वजह से यूपी पीसीएस में जो पेपर जो 5 और 6 नंबर पेपर जो जोड़ा गया है, उसके मतलब कि जो 2 पेपर यूपी स्पेशल के जोड़े गए हैं उसमें तो आपको लिखित रूप से आपको याद करना पड़ेगा। तो लिखित रूप से भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ताकि हम आपको कुछ ऐसा डाटा देंगे ताकि आप उस पर अच्छे से लिख भी सकें, आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।